नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और यह परसेंटेज से संबंधित मेरा ये अंतिम क्लास है। इसके बाद जो है वह प्रॉफिट एंड लॉस या रीजनिंग के कुछ प्रश्न बताया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति की आय 2400 रुपये से बढ़ जाता है, यानी जो पहले का आय है वो अभी पता नहीं है, उसमें बता रहा है कि जब 2400 रुपये बढ़ जाता है तब उसके द्वारा भुगतान किए गए जाने वाले टैक्स पर 12% से 10% हो जाता है। यानी जब उसकी प्रारंभिक आय रहता है तब 12% आय लगता है, पर टैक्स लगता है, और जब आपको प्रारंभिक प्लस 2400 बढ़ जाता है उसमें, तब जो है वह 10% जो है वह टैक्स लगता है। लेकिन टैक्स की राशि जो है वह अपरिवर्तित रहती है यदि दोनों स्थितियों में 20% आयकर से मुक्त हो। यानी जितना भी आमदनी है उसमें से आपको 20% जो है वह आयकर से मुक्त है, यानी उतने पर आपको किसी प्रकार का टैक्स जो है वह नहीं देना होगा। यानी जो आपकी आमदनी है उसका 80% पर जो है वह टैक्स लगेगा, वो भी प्रारंभिक में शुरू में जो है कि आय पर 12%, और जब 2400 रुपये बढ़ जाते हैं तब आपको जो है वह 10% लगेगा। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि इसकी प्रारंभिक आय क्या थी। तो यहाँ हमको पता नहीं है कि प्रारंभिक आय क्या है, तो मान लेते हैं कि माना कि प्रारंभिक आय x है। अभी पता नहीं है तो प्रारंभिक आय जो है आया लिखा है, यहाँ आय होगा, प्रारंभिक आय जो है वह x रुपये है। ठीक है, x रुपये है तो प्रारंभ में सबसे पहले, और 2400 रुपये जब बढ़ जाएगा तब आय जो हो जाएगा वह x प्लस 2400। ठीक है, अब सबसे पहले है कि जब आपकी आय x रहती है या x प्लस 2400 रहती है, दोनों में आपको 20% आयकर से मुक्त है। यानी आपका कितना पर आय लगता है, 80% पर, यानी जितना आमदनी है उसका 80% जो है, कारण यहाँ लिखा हुआ है कि 20% आयकर से मुक्त है, यानी आयकर किस पर लगता है, 80% पर लगता है। तो शुरू में आपका शुरुआती आय पर 12% लग रहा है, तो 12/100 बराबर जब 2400 रुपया आपका बढ़ जाता है तब आपका जो है इसमें भी आपका 80% पर ही आयकर लगेगा, 20% तो आयकर मुक्त है। तो ये 80 बट्टे आपका 80 बट्टे हो गया 100, 80/100, और इस पर कितना टैक्स है तो 10/100। और यहाँ आयकर की राशि जो है वह, टैक्स की राशि जो है वह अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित है इसलिए ये जो पूर्व की आय है उस पर जो टैक्स लगा है, और उसके बाद 2400 जो बढ़ा है उसके बाद जो उसका टैक्स लगा है, यानी 10% हो गया, पहले 12% था। इस दोनों स्थिति में जो है वह टैक्स की राशि जो है वह अपरिवर्तित है, यानी टैक्स की राशि बराबर है। अब इसको हम हल करते हैं। 100 नीचे नीचे है, कोना कोनी गुना पड़ने पर ये दोनों कट ही जाएगा, 80 भी कट जाएगा। इधर आपका 12 बचा और इधर आपका, तो इसको काट लेते हैं, 2 छा के 12, 2 पंचे 10। यहाँ आपका इधर हो गया 6x बराबर 5x प्लस 5 गुने 2400। इसको 6x को इधर करते हैं, 6x माइनस 5x बराबर 5 गुने 2400। x बराबर हो जाएगा 5 गुने 2400, यानी इसको जब गुना कीजिएगा तो 12,000 रुपये जो होगा वह x का मान होगा, और x का मान जो है वह आप पूर्व में मान चुके हैं, प्रारंभिक आय। इस प्रकार इस प्रश्न का जो अभिष्ट उत्तर है वह आपको प्राप्त हो गया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर जो है वह सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच सके। इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कारण यह प्रश्न जो है वह ज़्यादा कठिन नहीं है, देखकर घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा है।
आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। इसमें है कि एक कक्षा में 80 विद्यार्थी है, जिसमें से लड़के और लड़कियां क्रमशः 5:3 के अनुपात में, यानी 80 लड़के हैं। यहाँ आप लिख दीजिए बॉयज, यहाँ बॉयज, और यहाँ लिख दीजिए गर्ल्स, यानी लड़के और लड़कियां हैं। तो जब आपको 80 टोटल है, उसमें से इसको जो है वह 5:3 के अनुपात में, 3 के अनुपात में बांटना है। तो इसको 5x और ये 3x मानते हैं, 5 3 8x बराबर 80। तो x बराबर कितना होगा 10। तो ये कितना हो जाएगा 10 5 50, और ये हो जाएगा आपका 10 तिया 30। इसमें पहला है लड़के, तो ये हो गया आपका 50 जो लड़के हैं, और ये जो है वह लड़की है जो आपका 30 है। ठीक है, 30 है, 50 हो गया ये, और 30 हो गया लड़की। ठीक है, जो कहते जा रहा है उसको मैं करते जा रहा हूँ। और यह जो है वह केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी, यह दोनों भाषा बोलती है। ठीक है, यही 3 तो ऑप्शन हो सकता है जिसमें प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तीनों का इसमें मिश्रण है, केवल हिंदी वाले भी है, केवल अंग्रेजी भी है, और केवल दोनों भाषा बोलने वाले भी हैं, इसी 50 और 30 में। अब कह रहा है दूसरा है इसमें पॉइंट कि केवल हिंदी बोलने वाले लड़के और केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों की संख्या समान है, यानी जो लड़का का आपका संख्या है वही लड़की की भी संख्या है, केवल हिंदी बोलने वालों की। अब कह रहा है कि यह लड़कियों की संख्या का 40% है, यानी ओनली हिंदी जो होगा, ओनली हिंदी बोलने वाले जो होंगे वह आपका लड़कियों की संख्या का 40% है। तो लड़की की संख्या कितना है 30 का कारण यह जो है वह कन्फर्म आपका डाटा दिया हुआ है, इसलिए इससे हम ओनली हिंदी वाले का निकालेंगे। 0 0 ये कट गया, नीचे भी 2 0 कटेगा, तो ये हो गया 12। जब ओनली हिंदी लड़का में पता चल गया तो ओनली हिंदी लड़की में भी इतना ही होगा, कारण इसमें सवाल में पहले ही बोला गया है कि केवल हिंदी बोलने वाले लड़के और केवल हिंदी बोलने वाले लड़कियों की संख्या समान है। अब तीसरा पॉइंट है कि 10% लड़कियां दोनों भाषाएं बोलती है। 10% लड़कियां, यानी बोथ बोलने वाले जो है दोनों बोलते हैं, तो बोथ बोलने वाले जो हो गए वह 30 का 10%। 30 का 10% निकालिएगा तो ये 0 1 0 और ये 1 0 कट गया, बचा आपका 3। तो जब ओनली H पता है, बोथ ई भी पता है, और टोटल संख्या 30 है, तो ओनली इंग्लिश भी पता चल जाएगा। ओनली ई बराबर यानी इंग्लिश बराबर आपका हो जाएगा 12 और 3 15 तो हो गया, और टोटल है 30। तो 30 में से 15 लेस हो जाएगा, तो आपका 15 जो है वह ओनली ई यानी ओनली इंग्लिश बोलने वाले होंगे। फिर इधर क्या कह रहा है, आगे डाटा क्या है कि 58% लड़के केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ एक कन्फर्म डाटा है ओनली इंग्लिश बोलने वाले। कितना, तो 58%। कितना है लड़का 50 है, उसका 58% जो है वह आपका केवल अंग्रेजी। 50 का 50, 50 दूना 100, 2 से काटिए 29, ये 29 जो है वह ओनली इंग्लिश बोलने वाले हैं, ओनली इंग्लिश। अब बोथ जो होगा वो इसमें से फिर घटा लेंगे, 50 है जिसमें से ये आपका निकला 29 और 12, 29 1 30, 10 40, 1 41 तो निकल चुका है, और टोटल 50 है। तो 50 में से ये दोनों जो ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश आया है उसको लेस करेंगे, तो 9 जो है वह आपका बोथ डाटा है, यानी बोथ लड़के में जो है वह बोथ हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले की संख्या जो है वह 9 है। ओनली इंग्लिश बोलने वाले की संख्या जो है वह आपको 29 है। ठीक है, ये 9 है। उसके बाद ओनली हिंदी बोलने वाले की संख्या 12 है। अब हम इससे संबंधित 5 प्रश्न को देखते हैं। आप लोग एक एक प्रश्न को देख करके और उसका हल इस बैक में आकर के देखेंगे। पूछ रहा है कि कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोलती है, कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो इसका डाटा आपको यहाँ पर
यहाँ पर प्राप्त है केवल जो है वह इंग्लिश बोलने वाली लड़की जो है वह कितना है, 15। तो इसका डाटा आपको पता चल गया, ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, इसका उत्तर जो होगा वह कितना होगा, 15। कितनी इतनी नहीं होगा, यहाँ पर कितनी होगा, कितनी लड़की हिंदी में बोलते हैं, कितनी लड़की जो है वह हिंदी में बोलते हैं, कितनी लड़की भी ये दूसरा नहीं है, यहाँ पर प्रश्न है कितने लड़के हिंदी में बोलते हैं, कितने लड़के जो है वह हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ आपको हिंदी बोलने वाले जो है वह हो गया 12 और प्लस 9, 12 और प्लस 1 मिनट, कितने लड़के हिंदी में बोलते हैं। तो कितने लड़के हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी बोलने वाले जो हो गए वह आपको यहाँ बार बार पीछे आने के चक्कर में थोड़ा, हिंदी बोलने वाले जो है वह एक तो ये है जो आपको कि हिंदी भी बोलते हैं, और बोथ बोलने वाले में भी आपको जो है वह हिंदी भी है। तो केवल हिंदी नहीं पूछा है, हिंदी पूछा है तो हिंदी में आपका हो जाएगा ये भी और ये भी। उसके बाद अगले स्क्रीन में आप देखिएगा, तीसरा प्रश्न है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल हिंदी बोलते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल हिंदी बोलते हैं। तो केवल हिंदी 12 और 12 कितना हुआ, 24 विद्यार्थी जो है वह कितना में, 80 में। तो इसका 100% निकाल लीजिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 से 4 छाक 24, 6 पंचे 30% जो है वह आपको विद्यार्थी केवल हिंदी बोलते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोलती है। तो कितने विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो बोथ जो है वह दोनों में कितना है, ये 9 और इधर कितना है बोथ में 3, तो 9 और 3 कितना हुआ, 12। ये भी आपका उत्तर निकल गया। और पांचवा क्वेश्चन है कि कितने विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो केवल हिंदी और केवल अंग्रेजी, तो केवल हिंदी बोलने वाले हुए 12 और 12 24 और प्लस केवल इंग्लिश बोलने वाले ये 29 और इधर ये 15, 29-15 हो गए आपको 44। इस प्रकार आपका पूरे डाटा जो है वह 44 और 24 जोड़ के 68। यही आपका जो प्रश्न है कितने लड़के हिंदी बोलते हैं, तो इसका उत्तर आपको निकल गया, 1 मिनट, इसका उत्तर जो है वह आपका निकला था 12 प्लस 9 बराबर 21। उसके बाद इसका उत्तर कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल हिंदी बोलते हैं, तो 24/80 गुने 100, इसको जब कीजिएगा तो ये 30% निकलेगा। कितने विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोलती है, तो दोनों भाषाएं बोलने वाले जो है वह 9 और प्लस 3, लड़के में 9 और लड़की में 3, 9 3 12। कितने विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो केवल हिंदी वाले हो गए 12 दूना 12 और 12 लड़का में 12 लड़की में 24, और हिंदी केवल हिंदी बोलने वाले जो है, इंग्लिश बोलने वाले जो है वह हो गए, लड़के में जो है वह इंग्लिश बोलने वाले 29 है और लड़की में 15, तो 29-15 हो गया 44। 44 और 14 24, 44 और 24 जोड़िएगा तो ये 68 हो जाएगा। इस प्रकार आप सभी प्रश्न का उत्तर आसानी से आपको प्राप्त हो गया। प्रश्न को आप आराम से पढ़िए, देखिए और उसमें क्या कहा जा रहा है उसको आप जो है वह जो टू द पॉइंट जो कहा जा रहा है उसको गणित में करते जाएंगे। निश्चित रूप से आपका कितना भी बड़ा प्रश्न हो और कितना भी बड़ा प्रश्न के उत्तर देना हो, आप आसानी से दे सकते हैं। आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को आप लोग ज़रूर जो है वह सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।